परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 6 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में एक कुलटा नारी के रूपक में माया का चित्रण है। माया है मन में उपजे हुए संसार का मोह, अविद्या, कल्पना और मलिन मनोवृत्ति। तो आइए श्रवण करते हैं। सब 6 कहते हैं कि संतो अचरज एक भव भारी, पूत धैल महतारी, पिता के संगे भई बाबरी कन्या रहल कुमारी, खसमहि छारी ससुर संग गौनी, शोकिन लेव बिचारी, भाई के संग सासुर गौनी, सासु ही सावती दिन्हा, ननद भौज पर पंच रचो है, मोर नाम कही लिन्हा, समधि के संग नाही आई, सहज भई घरवारी, कहे कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भव नारी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे संतो, एक बहुत भारी आश्चर्य हो रहा है और वह आश्चर्य यह है कि माता ने अपने पुत्र को पकड़ लिया, पूत धैल महतारी, और एक कुंवारी कन्या थी जो अपने पिता के साथ पगली बन गई। एक ऐसी बाबरी नारी थी कि अपने पिता को छोड़कर ससुर के साथ भाग गई। बड़ा ही आश्चर्य की बात है, पर इस पर कोई विचार नहीं करते। एक स्त्री ऐसी थी जो अपने भाई के साथ ससुराल चली गई, तो वहाँ पर सासू उसकी सौत बनकर उसे पीड़ा देने लगी। ननद और भौज ने अपने अपने नाम की बड़ाई के चक्कर में आपस में खूब झगड़ा झंझट करना शुरू कर दिया। और एक ऐसी स्त्री थी जो अपने समधी के साथ नहीं आई, किंतु सहज गंवारू रूप में घरवाली बन गई। कबीर साहब कहते कि ऐसी नारी का जन्म देने वाला केवल पुरुष है, और ये सब बहुत ही आश्चर्य की बात हो रहा है। सज्जनों, ये रूपक है। इस रूपक के माध्यम से इस शब्द का अर्थ समझ पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि बड़ी भारी आश्चर्य हो गया कि पुत्र तुल्य मन ने माता तुल्य माया को विकार युक्त होकर पकड़ लिया है, और सूरत रूपी कन्या अपने पिता तुल्य अज्ञान का संग पकड़ करके पगली हो गई। यही अभिप्राय है, अथवा जीव माया को पकड़ लेता है और दोनों से इसका अर्थ लगता है। वस्तुतः जीव ही माया का जनक है। यह मनुष्य जीव ही तो मोह पैदा कर माया की निर्माण करता है। वासना, मोह, कल्पना, मलिन मनोवृत्ति, जो कुछ माया के लक्षण हैं, उनका जनक जीव ही तो है। जीव अपने स्वरूप की भूल से माया को जन्म देता है। जीव माया का पिता है और माया जीव की कुंवारी कन्या है। कुंवारी इसलिए है कि उसे कोई अपना नहीं बना पाता। बड़ी दुख की बात है कि यह अपने पिता जीव के साथ पगली बन गई, पिता के संगे भई बाबरी कन्या रहल कुमारी। और आगे कहते कि खसमहि छाड़ी ससुर संग गौनी, शोकिन लेहु बिचारी। एक दृष्टि से देखा जाए तो जीव ही माया का पति है, स्वामी है, परंतु माया एवं मनोवृत्ति जीव को छोड़कर अर्थात अपने आत्म स्वरूप विचार को त्याग कर अहंकार रूपी ससुर के साथ भाग गई हुई है, और उसका मनोवृत्ति स्वरूप विचार में न रहकर अहंकार में पड़ी हुई संसार में भटकती रहती है। मनोवृत्ति अपने आत्मा पति में न स्थिति होकर अपने लक्ष्य अलग खोजती है। इन पर क्यों नहीं विचार करते कि आत्मविचार छोड़कर चित्त का अलग रमना माया का भटकाव है। यहाँ चेतना अपने पति अक्षर ब्रह्म का अतिक्रमण कर उसके पिता पार ब्रह्म परमेश्वर के संग में जाकर मिल गई। भाई के मन सूरत अपने ससुराल परमात्म धाम तक गई, परंतु रास्ते में सूरत की सास तुल्य विद्या माया ने उसे परीक्षा देने की परिस्थिति पैदा कर दी। बड़ा ही गूढ़ और ज्ञानवर्धक ये उपदेश सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं कि सभी उपाधियों का अतिक्रमण करने के बाद ही चेतना अपने परमात्मा में समाहित होती है, अपने निज स्वरूप में समाहित हो जाती है, और परमात्म धाम के लक्ष्य तक, प्रकृति के अंतिम छोर तक
मन चेतना का साथ देता है। मन को अंतर्मुखी करते हुए मन के साथ चेतना उस निज स्वरूप के द्वार तक पहुंचती है जहां मन लय हो जाता है और चेतना आगे परम चेतना निज स्वरूप में मिल जाती है। अंतर्मुखता के मार्ग में विद्या, माया और रिद्धि सिद्धि अनेक अनुभव एवं चमत्कारी शक्तियों को उभारने का प्रपंच जरूर रचती है, जिससे साधक के परमात्मा प्रेम की परीक्षा हो सके। जहाँ कच्चा साधक उलझाव में फंस जाते हैं, वहीं पक्का साधक इस सब को उपेक्षा कर आत्मस्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ चलता है। और यही इसीलिए कहा गया कि ननद भौज परपंच रचो है मोर नाम कही लिन्हा। मने यहाँ ननद भौज के राग द्वेष जगत प्रसिद्ध है। आप सब जानते होंगे कि ननद भौज के अर्थ राग द्वेष समझना चाहिए। ये राग द्वेषी परपंच रचते हैं। परपंच का अर्थ होता है विस्तार, संसार, भाव चक्र। राग द्वेष की जीवन में भव चक्र, जैसे मानो संसार में ननद भौज आपस में झगड़ती हो और दूसरी से यह कहती हो कि तूने मेरा नाम लेकर क्यों बुरा कहा, मेरा नाम कहीं मत लेना। इस प्रकार वे अहंकार बस एक दूसरे को भला बुरा कह रही हो। वैसे ही सारे राग द्वेष के झगड़े मोर तोड़ अहंता ममता के परिणाम है। यह सब माया का ही विस्तार है। और सदगुरु कबीर साहब अंत में कहते हैं कि समधि के संग नाही आई सहज भई घरवारी। कहे कबीर सुनो हो संतो पुरुष जन्म भव भारी। यहाँ समधि का अर्थ होता है समत्व का। सम का अर्थ होता है एक, निष्पक्ष। अधि का अर्थ होता है बुद्धि, प्रज्ञा। ऐसी बुद्धि जो एक हो, निश्चल हो, निष्पक्ष हो, वही समधि है। माया यह मनुष्य की मनोवृत्ति निश्चल एवं निष्पक्ष बुद्धि के साथ संसार में नहीं आई। यह तो सहज भई घरवारी माने गंवारू तथा साधारण विश्व में लगी रहने वाली घर गृहस्थी वाली हुई। वह मनुष्य की मनोवृत्ति निश्चल, स्थिर, निष्पक्ष बुद्धि एवं प्रज्ञा वाली न होकर विषय वासना वाली संसारी हुई। यहाँ जो चेतना है समत बुद्धि को प्राप्त सदगुरु की शरण में नहीं आई। वह सहज ही घर तुल शरीर और बाड़ी तुल संसार में आसक्त हो गई। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, चेतना परमात्मा स्वरूप थी, लेकिन प्रकृति मंडल शरीर संसार में आसक्त हो जाने के कारण अपने को विस्मृत कर गई, स्त्रीत्व को प्राप्त हो गई, माया के अधीन होकर बंधन में पड़ गई। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ये उपदेश देना चाहते हैं कि यह जीव मनोवृत्ति में मिलकर स्वयं वही रूप बन जाता है जो